ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो सीएसआई नेट फरवरी 2025 का जो एग्ज़ाम आज हो गया है उनका ही मेमोरी क्वेश्चन को लेके आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मेमोरी क्वेश्चंस का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, इसलिए ये एक क्विक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो हम ऑफिशियल पेपर रिलीज होने के बाद हम धीरे धीरे करके इसी यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। तुम्हारे मेमोरी क्वेश्चन को हमारे साथ तुम शेयर कर सकते हो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और एक बात मैं बता दूं, ये मेमोरी क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो हमारे पास अधिकतर क्वेश्चन मिला उनमें से जो सिमिलर है उनको हमने यहाँ पे स्क्रीन पे ले लिया। तुम्हारे मेमोरीज को हमारे साथ तुम शेयर कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन को टाइम करके प्रोवाइड कर देने का, ठीक है। ओके फाइन, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पावर सीरीज है ए इन एक्स रेज टू द पावर एन, कुछ ऐसे। अभी तुम्हें इसी पावर सीरीज का अल्टीमेटली इसका तुम्हें आरओसी निकालना है। पूरे जो क्वेश्चन में ऑप्शन है उसकी तरफ नजर दे के हमें ये पता लग रहा है कि ये आरओसी के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो इसका आरओसी निकालते हैं कैसे, उसके लिए हमें करना पड़ता है आर इक्वल्स टू 1/, देखो यहाँ पे हम ना रूट टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। लिम सूप ऑफ मॉड ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1/n। अभी देखो मेरे यहाँ पे ए एन जो है कंपेयर करो, ये मेरे पास ए एन मेरे पास यहाँ पे है एन रेज टू द पावर एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन रेज टू द पावर एन स्क्वायर। तो क्लियरली ए एन मेरा पॉजिटिव टर्म्स का है, तो यहाँ पे मॉड देने का कोई भी आवश्यकता नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। फाइन, अभी तुम ध्यान दो, अभी मैं यदि यहाँ पे ए एन रेज टू द पावर 1/n कर दे तो मेरे पास क्या मिलेगा, एन रेज टू द पावर एन अपॉन 1 प्लस एन रेज टू द पावर एन, यानी कि तुम्हारे पास मिल गया 1/1 प्लस एन रेज टू द पावर एन। और क्लियरली तुम्हारे पास ए एन 1 मतलब रेज टू द पावर 1/n, ये जो सीक्वेंस है ये चला गया 1/e पे। जब ये सीक्वेंस ही कन्वर्ज किया तो इनका लिम सुप पूछो या लिम इन पूछो, दोनों ही तो उसी मतलब इसी लिमिट के बराबर होगा। यानी कि मेरे पास आर हो जाएगा 1/1/e, यानी कि ये हो जाएगा e के बराबर। तो मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल गया, वो मिल गया e, यानी कि मॉड x लेस देन e के लिए मेरा ये जो सीरीज है पावर सीरीज है वो कन्वर्ज करेगा। अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालो, बोला जा रहा है 1/e, तो ये गलत है। 5 जो है वो e से बड़ा है तो ये भी गलत है। 3 जो है वो भी e से बड़ा है, ये गलत है। लेकिन ये जो है ये हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे जो डोमेन दे रखा है, यहाँ पे जो रीजियन दे रखा है वो इसी का ही सबसेट है। तो इसका आंसर डी बढ़ता है आगे, और इसका डिटेल्ड सोल्यूशन जो है ऑफिशियल पेपर आने के बाद हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये क्विक सोल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। देखो यहाँ पे ए बी सी जो है उनका प्रोडक्ट दे रखा है 1, ठीक है। एंड मैट्रिक्स ए कुछ इस तरीके से बन रहा है और बी जो है बी मैट्रिक्स बन रहा है ए मैट्रिक्स के सहायता से। कैसे बन रहा है वो तुम्हें यहाँ पे गिवन है, राइट। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, रैंक, ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। अभी तुम डिटर्मिनेंट देखो, बी ए का डिटर्मिनेंट मैंने कर रखा है ताकि तुम्हारे ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन क्विक तरीके से मैं प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारे पास नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये जो है ये पहले डिस्कार्ड। अभी बी जो है, बी को हमें अभी बी के बारे में कॉमेंट करने से पहले बी को पहले निकालना है। तो बी को हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो बी हमारे पास अल्टीमेटली आखिर में जाके बी मेरे पास ए निकल के आ गया। अभी देखो बी का जो है डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 0। एकदम सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट करना है बेटा तुम्हें यहाँ पे, और ए बी सी इक्वल्स टू 1 इसको तुम्हें दिमाग में लेके आगे बढ़ना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तुम्हारे पास मिल गया 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी को लेके जो यहाँ पे ऑप्शन था वो भी हो गया डिस्कार्ड। अभी देखो रैंक ऑफ बी पूछा जा रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। रैंक ऑफ बी 2 होगा ये बोला जा रहा है, राइट। अभी देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक मैंने लिख दिया कि गो थ्रू माइनर कॉन्सेप्ट। देखो तुम यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी सी को तुम 1 के बराबर ले लो तो भी तुम्हारे पास ए बी सी इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इन दैट केस बी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और क्लियरली तुम देख सकते हो कि ये दोनों जो रो है ऑपरेशन करने के बाद तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अंत में जाके तुम्हारे पास रो रिड्यूस फॉर्म में एक ही नॉन जीरो रो बचेगा। दैट मीन्स बी का जो रैंक है वो हो जाएगा 1। और तुम इसको एक और उपाय से देख सकते हो जो हमें बी स्क्वायर देखने में मदद करेगा, वो ये है कि माइनर थ्रू जाना। देखो बेटा एक बात मैं बता दूं,
किसी एक मैट्रिक्स का रैंक यदि आर हो जाए, दैट मीन्स उसी मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट एक, आई रिपीट, एटलीस्ट एक आर ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिलना ही चाहिए। अभी यहाँ पे यदि मैं क्लेम कर दिए कि इसका रैंक है 2, तो मेरे पास 2 ऑर्डर का एक नॉन जीरो मेरे को माइनर मिलना ही चाहिए। अभी देखो, मैं यदि माइनर 1 के बारे में मैं यदि बताए तो मेरे पास ये जो माइनर है ये 0 है। मैं यदि 2 के बारे में बताए तो मेरे पास इसको लेके तुम बनाओ, ये भी तुम्हारे पास 0 आएगा। तो अल्टीमेटली तुम यहाँ पे करके देख सकते हो, कंप्लीट जो है हर एक 2 ऑर्डर का माइनर तुम्हारे पास 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स रैंक तुम्हारे पास 2 होगा नहीं। ऐसे ही करके रैंक ऑफ बी जो है वो भी तुम्हारे पास 3 नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ पे रैंक जो है 1 मिल जाएगा, और इसको तुम माइनर अप्रोच थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो रैंक ऑफ बी यहाँ पे 1 है, लेकिन बोला जा रहा है रैंक ऑफ बी यहाँ पे 2 है, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुम चाहो तो कर सकते हो बी स्क्वायर, यदि ना चाहो तो तुम यहाँ पे सीधा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। राइट, तो यहाँ पे मैंने कर रखा है बी स्क्वायर, तुम चाहो तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम्हें गो थ्रू माइनर कॉन्सेप्ट से तुम्हें यहाँ पे जाना है आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका भी डिटेल्ड सोल्यूशन हम पेपर रिलीज होने के बाद हम इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, क्विक सोल्यूशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है कुछ इस प्रकार से ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट दिस। अभी इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा तो जो जगह पे करेगा कन्वर्ज वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इस सब के बारे में तुम्हें यहाँ पे चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है क्विक सोल्यूशन का दिमाग में लेते हुए हमने यहाँ पे कर रखा है। इसको तुम सीधा यहाँ पे देखो कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, और इसका भी डिटेल सोल्यूशन हम पेपर आने के बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। देखो, यहाँ पे पहले 0 पॉइंट पे चेक करेंगे, 1 पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि मेरे को 0-1 क्लोज इंटरवल में चेक करना है। देन हमें इसी इंटरवल के अंदर चेक करना है, और इसी इंटरवल के अंदर जब हम चेक करेंगे तो मेरे पास देखो एफएन, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये कहाँ पे जा रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। रेशियो टेस्ट के मदद से मेरे पास ये मिल गया कि ये जा रहा है यहाँ पे, और क्लियरली एक्स मैंने लिया है इसके अंदर। तो दैट मीन्स मेरे पास मैं यदि 1 माइनस एक्स करे तो 1 माइनस एक्स मेरे पास क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो रेशियो टेस्ट से लिमिट यदि लेस देन 1 पे जाए तो वो सीक्वेंस कहाँ पे जाता है, याद करो। रेशियो टेस्ट से लिमिट यदि लेस देन 1 पे जाए तो वो सीक्वेंस कहाँ पे जाता है, सर सीक्वेंस जाता है 0 पे। यानी कि दोनों एंड पॉइंट पे भी 0 पे गया, और मिड में जो पॉइंट है उनके लिए भी सीक्वेंस जो है वो चला गया 0 पे। दैट मीन्स सीक्वेंस का जो लिमिट फंक्शन है वो हो गया कांस्टेंट फंक्शन 0। तो सीक्वेंस हो गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज किया एक कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन पे कन्वर्ज किया। राइट, तो यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल सही। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन पे किया ना, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन था। अभी यहाँ पे तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है ना, देखो ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉपरली ना भी हो सकता है, क्योंकि ये मेमोरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम तुम्हारे हिसाब से इसको जो है करेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा, अभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा वो पूछा जा रहा है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एमेन टेस्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, एमेन टेस्ट की मदद से मेरे पास लिंक सूप तो मेरे पास निकल के आ गया, सॉरी मेरे पास लिमिट फंक्शन तो निकल के आ गया, तो मेरे पास सूप ऑफ ये निकालना है। अभी मेरे पास ये जो है देखो एफ एक्स जो है वो तो 0 है, दैट मीन अल्टीमेटली मेरे पास ये जो है इनका ही इसी इंटरवल के अंदर सुप्रीमम निकालना है। इज इट क्लियर? अभी इसको करेंगे कैसे, इसके लिए मैंने ये जो है इसी फंक्शन को एक अनदर फंक्शन पकड़ लिया शाई ऑफ एक्स। अभी इसका जो है तुम यहाँ पे घर पे इसको करके देख सकते हो, इसका तुम डेरिवेटिव करो, करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है ना, करने के बाद तुम देखना इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेन होगा 1/n+1 इसी पॉइंट पे। तुम चाहो तो इसको शॉर्ट में करने के लिए तुम देखो 1/n जो पॉइंट है फॉर हाउएवर लार्ज n, ये पॉइंट मेरा इसी डोमेन के अंदर आएगा। तुम 1/n पॉइंट के लिए भी तुम चर्चा कर सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करोगे तो तुम्हारे पास 1/n+1 पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा। लेकिन तुम्हें तो चाहिए सुप्रीमम, दैट मीन्स तुम्हें इसको यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया तो मेरे पास mn मिल गया ये।
तो एमएन मेरा यदि 0 पे जाए, 0 पे जाना चाहिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए, लेकिन एमएन मेरा कहाँ पे गया, ये गया 1 पे, ये गया 1/e पे, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 पे, दैट मीन्स ये हो गया नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और यहाँ पे दिया गया है कि ये नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बिल्कुल सही। दैट मीन्स इसका आंसर ए एंड डी होगा, मेरे पास जो मेमोरी आया है उसी के बेस पे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तुम मेमोरीज को हमें भेजो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, हम कोशिश करेंगे उसका एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड करने का, ठीक है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।